आप सबके अपने वीर क्रांतिकारी, कर्मठ, ईमानदार, लोकप्रिय और आप सबके बेटा, आप सबके भैया, आपके अपने युवा प्रत्याशी मुंगेर लोकसभा हमारे साथी युवा नेता राजकुमार पासवान जी, युवा नेता नीतीश कुमार जी, प्रकाश साहेब राहुल पटेल जी, बबीता देवी जी, जमालपुर साहेब डॉक्टर लक्ष्मण कुमार जी, शारदा देवी जी, दिलजी साहेब, आलोक तेजस्वी जी एवं तमाम सामाजिक कार्यकर्तागण एवं नेतागण और साल के 104 गांव के ग्रामवासियों को मैं प्रियदर्शी पीयूष हार्दिक नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबों का अपनी जनसभा में स्वागत करता हूं। सभी लोग सोच रहे होंगे कि इस जनसभा का क्या प्रयोजन है, क्योंकि कोई टॉपिक तो नहीं दिया गया था कि किस लिए जो है ये जनसभा कराया जा रहा है। तो इस सभा का जो प्रयोजन यही है कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में जो कि माना जा रहा था कि एक खास वर्ग का जो है, खास सामंतवादी ताकतों का जो क्षेत्र है, तो उन सामंतवादी ताकतों को ये जवाब देना जरूरी था कि जो है देखो कि भीड़ बस तुम ही नहीं जुटा सकते हो, यहाँ जो संख्या हमारी है, यहाँ ताकत हमारी है, तो भीड़ भी हम ही दिखाएंगे और आगे का जो ये मुंगेर की राजनीति की जो दशा और दिशा है वो भी हम ही तय करेंगे। मेरे समाज से जो सरोकार है 2020 से शुरू हुआ। जब लॉकडाउन का समय था तो उसमें मुझे आप लोग सबों को याद होगा कि हजारों की संख्या में जो है आपके अति पिछड़े शोषित वंचित समाज के लोग जो है बिहार से बाहर फंसे हुए थे। वो कोरोना पीरियड का समय था। उस समय जो है मैं जो है कोई बहुत जो है अधिक जो राजनीति में दिलचस्पी नहीं लेता था। मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहा था, इंजीनियरिंग कर रहा था, तो लेकिन मुझे एक अंदर से जिज्ञासा आई कि नहीं, मुझे अपने समाज के लिए जो है कुछ करना चाहिए और मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत धन जो ईश्वर की दया से जो मुझे जो प्राप्त है उसका जो है फायदा जो मेरा समाज को मिलना चाहिए। तो मैंने जो रैंडम में जो है सोशल मीडिया पर डाल दिया कि जिसको भी कोई भी सहायता चाहिए तो मेरे नंबर पे संपर्क कर सकता है, मेरी जो है जो भी संपर्क हो सके मैं सहायता करूंगा। तो जो मुझे लिस्ट आया, तो वो जो लिस्ट मैंने देखा, जो सोशल मीडिया से रैंडम फोन आ रहे थे, जो लिस्ट आया था उसमें से मैंने देखा 90% जो थे उसमें मंडल, महतो, पासवान, इन्हीं लोगों का लिस्ट था। मुझे लगा नहीं ये क्या है। कहा जाता है कि जो है बिहार में अति पिछड़ों की सरकार है, कुर्मी धानों का जो भी बोलते हैं ना, जो लफुस की सरकार है। और ये जो लिस्ट जो आ रहा है, जो मजदूरों का जो लिस्ट आ रहा है जो बिहार से बाहर फंसे हुए हैं, इसमें सारे महतो मंडल है। तो उसी ने मुझे लगा नहीं, यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है। हमारे समाज का वोट लेकर के जो है कुछ लोग सत्ता में तो सीन हो गए हैं, लेकिन ये जो समाज का जो हक और अधिकार है उसकी आवाज को जो लगातार दबाया जा रहा है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर आपको सत्ता का कुछ भी जो लाभ अगर मिलता है, 10-20% भी लाभ मिलता, तो जो लिस्ट जो मुझे आया था तो मंडल, महतो, पासवान ये लोग थोड़े रहते, कुछ दूसरे लोग भी आते हैं। तो जो मैंने ऑब्जर्व किया है बिहार में कि अति पिछड़े जो समाज है उसकी जो हालत जो है फिलहाल बिहार में
ये दलितों से भी खराब हो गई। जो सोशो इकोनॉमिक जो स्टैंडर्ड है या स्टेटस जो है आपका अति पिछड़ा समाज का, मूल अति पिछड़ा समाज का, वो दलितों से भी नीचे, बराबर या दलितों के भी नीचे आ गया है। ये हकीकत है बिहार का। तो उसी समय मुझे लगा कि नहीं, मुझे आगे बढ़ करके समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मुझे थोड़ी राजनीति में दिलचस्पी हुई। उसके बाद मैंने आगे जो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई से मैंने जो है मास्टर्स इन सोशल वर्क किया। मतलब जो सामाजिक कार्य जो बोलते हैं ना, सोशल वर्क, सामाजिक कार्य, तो इसमें मैंने डिग्री हासिल किया, वो भी इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट थे और इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी से मैंने वहां से सोशल और सामाजिक कार्य में डिग्री हासिल किया। और उसके बाद जो है मैं लगातार सामाजिक और राजनीतिक रूप से आप सबों के बीच एक्टिव रहा। विगत लोक विधानसभा चुनाव में जो है आपका जो पता होगा मोकामा से जो है तो मुझे आश्वासन मिला था कि आप जो है तो आगे आइए, हम आपको टिकट देंगे। पार्टी नहीं बोलूंगा, आप जाते कौन पार्टी से आश्वासन मिला था। तो मैं आगे काम किया और क्षेत्र में जो लगातार जनसभा हुआ। और वहाँ तो देखिए हर गांव में जो है मेरे कार्यकर्ता पहले से मौजूद थे, वहाँ में लगातार मोकामा क्षेत्र में एक्टिव रहा था। तो तैयारी मेरी थी, लेकिन अंतिम समय में जो है मेरा टिकट काट दिया गया और बोला गया कि आप नए कैंडिडेट हैं, आपको नहीं दे सकते। तो मैंने बोला कि जो मोकामा जो विधानसभा है वो किसका विधानसभा है? तो बोले यहाँ से शुरू से वही लोग जीतते आ रहे हैं। तो वही लोग जीतते आ रहे हैं, यहाँ आबादी किसकी है? मैं जो मोकामा घूमा, जो मेरा जो आकलन है 78 से 80,000 शुद्ध धानु समाज का वोट है, अति पिछड़ा मिला करके 1,38,000 वोट वहाँ से। आप तो बोलते कि नहीं विशेष समाज का जो है वो क्षेत्र है। देखिए मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन एक बात यहाँ पे जो है स्पष्ट होनी चाहिए कि जहाँ पे आपकी आबादी है, जहाँ पे आपकी संख्या है, वहाँ पे लीडरशिप भी आप ही को मिलना चाहिए। मतलब अति पिछड़ा समाज को ये लोग इतना दीनहीन समझते हैं कि ये लोग समझते हैं कि दे आर नॉट वर्थ ऑफ लीडरशिप। मतलब ये जो नेतृत्व करने लायक नहीं। जो एससी वर्ग है उसके लिए तो सीट आरक्षित है, 15% सीट जो आपको पता होगा बिहार में शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है। तो 15% हो गया 243 का कितना, 39 सीट, 39 विधानसभा सीट जो है दलित समाज के लिए आरक्षित रहता है। लेकिन अति पिछड़ा का क्या? अति पिछड़ा का तो आबादी जो भी जो सेंसस जो नया है 46%। वो अलग बात है कि उसमें जो अति पिछड़ा में जो मजबूत जो जातियां थी, जिन जातियों की आबादी बहुत अधिक थी, चाहे धानुक हो, कहार हो, आपका जो है फुलगंगोता समाज हो गया, आपके जो है बढ़ई हो गए, जितने भी जो प्रमुख जातियां थी पिछड़ा में, उन सबों की आबादी को जो इतना कम कर दिया गया कि इनका जो है नेतृत्व जो है बिहार में आने वाले समय में बहुत मुश्किल है। मतलब जो अभी एग्जिस्टिंग जो लीडरशिप है बिहार में, जो भी पार्टियां चल रही है, जो भी जिनकी सरकार चल रही है, तो वही रहेगा। अगर इस सेंसस को अगर मानिएगा तो आप लोग का नेतृत्व जो है मिलना बहुत मुश्किल है। अब बोलिए कैसे मुश्किल है? आपका आबादी है 2.13, बिहार लोकसभा सीट कितना है? 40 है ना, तो एक लोकसभा सीट कितना पे बनेगा? 2.5 पे। तो बोलेगा झंझारपुर तो दे ही दिया, मुंगेर को दे। तो यही साजिश है, इसी को बोलते हैं सामंतवादी साजिश। समझिए बात को। आप लोगों के साथ शोषण ऐसे नहीं होता, क्योंकि आप लोगों के साथ जो शोषण जो हो रहा है वो ऐसे नहीं होता, प्लानिंग के तहत होता है। क्योंकि आप लोग के मन में डाला जाता है कि तुम लोग उतना नहीं हो। जबकि देखिए हम बता देते हैं आपको कि अगर धानु समाज की बात की जाए तो इसके आपके 1990 के समय जो है 4 सांसद होते थे। आपके पूर्णिया से जयकिश मंडल होते थे, झंझारपुर से आपके जो है मंगीलाल मंडल होते थे, आपके जो है मुंगेर से जो है ब्रह्मानंद मंडल होते थे, जिनकी जो है शोक सभा में ब्रह्मानंद मंडल होते थे, जिनकी शोक सभा में कुछ दिन पहले जो गया था। उसके अलावा भागलपुर से सुबोध राय जीते थे, तो आपके 4 सांसद बनते थे। तो मतलब आप समझिए कि आप इतने मजबूत थे कि आप 4 साल में 10% लोकसभा सीट आप कब्जा करते थे। मतलब जनगणना से पहले जो है 1990 के समय में आपकी कोई सरकार नहीं थी, आपकी कोई पार्टी भी नहीं थी, ना आपका कोई मुख्यमंत्री था, तभी आप 4 लोकसभा सीट जीते थे। और अभी आपकी क्या स्थिति है? मात्र आपको झंझारपुर दिया जाता है, उसके अलावा बिहार में कोई लोकसभा जो है लड़ने योग्य हम लोग में से किसी को नहीं माना जाता। और देखिए जनगणना जो है, बहुत लोग बोले थे जनगणना तो बहुत ऐतिहासिक कदम है, जनगणना तो मतलब जो शोषित वंचित और जो पिछड़ा समाज है उसके जीवन में क्रांति लेके आएगा। क्या क्रांति लेके आएगा? क्रांति क्या लेगा? आपने तो राजनीतिक जो हिस्सेदारी से उसको वंचित कर दिया।
मेरा जनगणना को लेकर विरोध नहीं है, मेरा विरोध उस चीज को लेकर के है कि जिस जाति की धानु, कहार और अन्य अति पिछड़ा के जितने भी समाज के लोग हैं, बनिया, निषाद से लेकर जो भी जातियां थी, जिनकी आबादी जो है 5% से ऊपर होनी चाहिए, खास करके अगर मंडल समाज की बात की जाए, मंडल, भानु, गंगोटा, इन लोग को मिला जाए तो 10 से 11% वोट है बिहार में, और उसको 2.17 काट लिया गया है। हमारे भाई राजकुमार पासवान जी ने अच्छे से मेंशन किया कि जो दुसादों की जो आबादी है वो भी कम दिखाई गई है, और दलित में भी कुछ जातियां उनकी भी कम दिखाई गई है। तो ये जनगणना को अगर अकाउंट मिलेंगे, हम लोग अगर मानेंगे तो हमारी तो रिश्तेदारी घट जाएगी। और देखिए बात समझिए, लोग बोलते हैं MP बन के क्या होगा, MLA बन के क्या होगा। अरे आपके सदन में अगर आपका जो है बात करने आदमी नहीं पहुंचेगा, ऐसा आपका विकास क्या होगा?